बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, हमसे रोज़मर्रा की बुनियाद पर अब ये सवाल होना शुरू हो गया है कि ट्रंप तो चुप करके बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने से तो जो उम्मीदें थी या ट्रंप के बारे में जो एक ख्याल था कि आएगा तो ये हो जाएगा, वो कर देगा, फलां कर देगा, ढिमका कर देगा और चीज़ें तरपलट हो जाएंगी, पूरी दुनिया में हो जाएंगी, पाकिस्तान में भी ये होता हुआ नजर आएगा और फला 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 फला। ऐसा तो कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो नाज़रीन किराम, ट्रंप के ऊपर बहुत सारी तनकीद हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर तनकीद करने के लिए हैं भी। ट्रंप की शख्सियत कोई आइडियल शख्सियत नहीं है और ना ही आपको पता कि हम माजी के अंदर भी उनको कुछ इस तरह से सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन ये बात सच है कि ट्रंप एक ऑर्थोडॉक्स किस्म का, अनऑर्थोडॉक्स किस्म का एक सियासतदान है और जो वो कर रहा है वो मतलब वो कुछ मामलात के अंदर तो वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो है वो इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। मिसाल लीजिए कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क के जरिए रजीम चेंज करने वाले बहुत बड़े किरदार के ऊपर हाथ डाल दिया और उस, चाहे वो दुनिया भर में या पूरी दुनिया में और बिलखसूस पाकिस्तान में वो क्या तब्दीली लेके आते हैं ये बात की बात है। लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप उन किरदारों की जड़ें काट रहा है जिनके जो किरदार रजीम चेंज के अंदर मुलव्वस होते हैं। नाज़रीन किराम, एक ऐसा ही बहुत बड़ा किरदार जिसकी जो है ना वो जड़ें काटी जा रही हैं, जिसके ऊपर हाथ डाला जा चुका है, जिसको कटहरे में खड़ा किया जा रहा है, जिससे जो है ना वो पूछगछ की जा रही है और जिसका क्रियाक्रम किया जाएगा, उसका नाम है नाज़रीन करम NED। ये NED क्या है और ये किस तरह से रजीम चेंजेस के अंदर मुलव्वस है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका के अंदर से अब बजाते खुद इनकॉर्डेट करने वाले आवाज़ उठा रहे हैं और इनके साथ ट्रंप और एलॉन मस्क क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में इसी के ऊपर ज़्यादा तफसीलन बात करेंगे। नाज़रीन करम, एक बड़े मशहूर अमरीकी सदर गुजरे हैं, उनका नाम था रोनाल्ड रेगन। ये रोनाल्ड रेगन जो है वो बहुत अमरीका का पॉपुलर तरीन एक प्रेसिडेंट था। तो रोनाल्ड रेगन ने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इनमें से एक का नाम है NED, नेशनल इंडोवमेंट डेमोक्रेसी। इनकी जो एक सादा सादा बात समझ में आती है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है दुनिया भर में डेमोक्रेसी के लिए काम करना, आज़ादी, जमहूरियत की आज़ादी के लिए काम करना, चाहे उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों को सपोर्ट करना पड़े, चाहे मीडिया। ये मैं ऑफिशियल बात बता रहा हूँ। हालांकि नाज़रीन इकराम, इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है अंदर खाते ये NED बिल्कुल US एड की तर्ज पे काम करते हैं, यानी कि USAID उसकी तरफ पर जो है ना वो काम कर रहे थे। खामोशी से अंदर खाते जो अपना हम जहन हो इनका, यानी कि अमेरिका का जो इनका अपना जहन हो उसको पनपने देना, वो तमाम मीडिया जो कि इनकी सोच के साथ अलाइन करता है उसको फंड्स देना, जो रहनुमा इनको पसंद नहीं है उसके मुखालिफिन को पैसा देना जो उनकी पॉलिटिकल सोच के साथ अलाइन करो, यानी कि अमेरिका की पॉलिटिकल सोच के साथ अलाइन कर रहा हो, और फिर उस पैसे के जरिए रजीम चेंज कर देना उस रहनुमा को जिसको ये नापसंद कर रहे थे और उन रहनुमाओं से तब्दील कर देना उसी मुल्क के अंदर से जो कि इनके नज़रिए के साथ चलने के लिए हो। ये ज़रा जो है ना वो कॉवर्टली, जिसे आप कहते हैं कि खामोशी से इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये काम करते थे। अब पहली बार हो रहा है नाज़रीन करम, आपको पता है कि एलॉन मस्क को ये जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप ने सौंपी और डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर जो एलॉन मस्क हैं उन्होंने वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने नाज़रीन करम इसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये जो है ये भी जो नेशनल ये NED है ये भी जो है ना वो करप्शन से भरी पड़ी है, बल्कि फ्रॉड है। ठीक है। और ये किस तरह से उन्होंने कहा जी NED इज अ स्कैम राइफ विद करप्शन। ठीक है। तो यानी कि करप्शन सब, अब ये NED ये किस तरह से काम करता है, मैं अगर आपको पाकिस्तान की मिसाल देकर समझाता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही हो जाएंगी। यानी कि ये दुनिया भर के अंदर पैसा लगाते हैं, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को देते हैं ताकि वो जमहूरियत की आज़ादी के लिए काम कर सके। हालांकि अंदर खाते इनका मामला क्या होता है, और मैं NED की बात करूँ, इनका अंदर खाता का मामला क्या होता है, हर उस मीडिया को पैसा देना, पैसा चलाना जो ये चाहते थे। मिसाल, अगर ये किसी रहनुमा को पसंद नहीं करते हैं किसी एक मुल्क के अंदर, तो उस मुल्क के मीडिया को धड़ाधड़ पैसा देना ताकि उस मुल्क के उस रहनुमा के खिलाफ जो है वो कंपेन चलाई जा सके या इनके आइडियाज को ये चाहते हैं उनको प्रमोट जो है वो किया जा सके। नंबर वन। नंबर टू, फिर ये काम करते हैं, पैसा चलाते हैं और जो इनके
यानी उस रहनुमा को जिसको ये पसंद नहीं करते, जिसका ये तख्ता पलटना चाहते हैं, उसके मुखालिफिन के अंदर पैसा चलाकर एक उनकी पूरी एक पूरी मूवमेंट बनाते हैं, और उस पूरी मूवमेंट का एट द एंड ऑफ द डे नतीजा क्या निकलता है कि वो शख्स जो इनको नापसंद होता है उसकी गवर्नमेंट तब्दील हो जाती है, वो उसका धड़न तख्ता हो जाता है, और अल्टीमेटली ऐसे लोग जो है ना वो मसनद इक़्तिदार में बिठा दिए जाते हैं जिनका अपने मुल्क के लिए भी इंटरेस्ट नहीं होता। पाकिस्तान तो एक क्लासिक केस है नाज़रीन इकराम, एक क्लासिक केस इस बारे में नजर आता है। रिसेंटली हंगरी में और सर्बिया में एनईडी के ऊपर जो है ना वो बहुत इल्जामात लगे कि एनईडी ने जो है ना वहां पर ये सारे काम किए हैं। अब ये सारी बातें जो हैं वो एलॉन मस्क जो है वो एनईडी के बारे में भी इसी तरह की कुछ राय रखते हैं। उसके बाद ये सारी बातें जो है ना वो होना शुरू हुई हैं कि एनईडी यानी कि नेशनल इंडोवमेंट जो डेमोक्रेसी है, असल खाते इनका ये काम है। हम तो बड़ी देर से कलप रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ये चीजें होती हैं। हम तो बड़ी देर से ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो पुतली तमाशा होता है, पुतलियों को नचाया जाता है और वो पुतलियां तमाशा करती हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरियत नाम की कोई चीज़ तो है नहीं, ये जमहूरियत थोड़ी होती है जो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो जो कहने का मतलब ये है कि अब इसके ऊपर जो है ना वो हाथ डाला जा रहा है। अब आपको ट्रंप पसंद है नहीं पसंद है, मुझे भी इसमें 100 खामियां नजर आती हैं, इस चीज को जरा साइड लाइन कर दीजिए। और जो ये काम अमेरिका में नाज़रीन कराम हो रहा है कि रजीम चेंज के असल किरदारों को इन गिच्ची से पकड़ना, वो नाज़रीन कराम पहली दफा हो रहा है। और ये तय किया जा रहा है कि दुनिया में भर में आप वो कहते हैं जी अमेरिका फर्स्ट भैया, तुम अमेरिका के बारे सोचो, तुम दुनिया के बारे क्यों सोच रहे हो। बहुत सारे लोग तो इससे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जी सॉफ्ट आर्म है, एनईडी सॉफ्ट आर्म है सीआईए का, क्योंकि सीआईए भी इसी तरह से काम करती थी, इसी तरह से पैसा चलाती थी, इसी तरह से लोगों को खरीदती थी, इसी तरह से मीडिया को खरीदती थी, इसी तरह से उनकी सारी चीजें होती थी। तो अब एनईडी वगैरह के ऊपर भी ये इल्जाम है कि ये भी इसी पैटर्न से काम करते हैं, ये इसी पैटर्न से काम करते हैं और इसी तरह से ये काम करके जो है ना वो यहां पर चले। लेकिन अब नाज़रीन कराम इनके खिलाफ शिकंजा कसा जा चुका है। रजीम चेंज के किरदार जो मेन किरदार हैं उनको रगड़ा लगाया जा रहा है, रजीम चेंज के मेन किरदारों को बलि चढ़ाया जा रहा है, रजीम चेंज के मेन किरदारों की जई तई फेरी जा रही है। उसके बाद जो बाकी के मामलात हैं वो बाद में होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिल वक्त नाज़रीन कराम अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मामले के अंदर इस हद तक गन साफ कर रहे हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि सियासी तौर पर वो बहुत बड़े बड़े भंड भी मार रहे हैं अमेरिका को लेके ख़ास तौर पर। और फिर जो कुछ एलॉन मस्क भी को बहुत बड़े फरिश्ते नहीं हैं, वो भी बड़े बड़े भंड मार रहे हैं, ख़ास तौर पर जो कुछ वो बरतानिया के हवाले से ट्वीटें करते हैं और ये सारा कुछ मैं उन सारी बातों से मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन ये जो काम नाज़रीन कराम हो रहा है ना, ये भी किसी छोटी लेवल का काम नहीं है। अब नाज़रीन कराम जब हमें ये पता चल जाए, मिसाल है पाकिस्तान जैसे मुल्क को पता चल जाता है यार ये इस तरह से होता है, या दुनिया भर के मुल्कों को पता चल गया यार ये इस तरह से रजीम चेंज होते हैं ये चीज़ें, तो इनको क्या करना चाहिए? इनको सबसे पहला काम ये करना चाहिए नाज़रीन कराम, ये जो NGOs हैं आ जाती हैं जी नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर, इनकी स्क्रूटनी और इनकी चीज़ें वो बड़ी सख्ती से देखी जाए कि क्या होता है, क्या काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, पैसा कहाँ से हो रहा है, क्या एजेंडा है, अंदर खाते क्या। स्क्रूटनी इन NGOs की बड़ी ही ध्यान से करनी होगी और उसके ऊपर उस तरह से काम करना होगा, अदरवाइज नाज़रीन चीज़ें जो है वो गड़बड़ा जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा मौका पाकिस्तान के हाथ में लगा, दुनिया भर के हाथ में लगा है, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। दुनिया के अंदर अमेरिका की सोच तब्दील हो रही है, ख़ास तौर पर ये रजीम चेंजेस और इनके हवाले से, तो पाकिस्तान डेफिनेटली 100% इससे जो है फ़ायदा उठा सकता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।